नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। ठीक है, अभी तक हमारी क्लास 5 कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, 5 क्लासेस हमने कंप्लीट कर दी, जिसमें हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास 6 देखेंगे हम। ठीक है, आज हमारा 4th टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, देखिए इसका नाम से देखो, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बच्चा, उसमें क्या होता है, केंद्र में कौन होता है, बच्चा होता है। ठीक है, एंड प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव यानी जिसमें हमारा जो शिक्षा से हमारा जिसमें विकास होता रहता है। ठीक है, बच्चे का जिसमें विकास हो रहा हो। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, बालक, जिसको हमने शिक्षा प्रदान करनी है, उसी को ध्यान में रखकर हमें शिक्षा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बालक का स्थान प्रथम तथा शिक्षक का स्थान गौण व द्वितीय होता है। ठीक है, यानी कि बालक इसमें क्या होता है, फर्स्ट बालक होता है। ठीक है, ठीक है, और जो शिक्षक यानी जो टीचर होता है, उसको गौण द्वितीय स्थान प्रदान है। ठीक है, यानी कि पहला हम किसको ध्यान में रख के शिक्षा देंगे, बालक को, फिर उसके बाद शिक्षक की बारी आती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक किसको शिक्षा देगा, बालक की को तो शिक्षा देगा। ठीक है, तो इसलिए बालक क्या है, इसमें मेन बिंदु क्या होता है, बालक ही होता है। ठीक है, बालक के स्वर्गीण विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब स्वर्गीण विकास मतलब होता है कि हर तरह के विकास में, चाहे वो सामाजिक हो, उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, ठीक है, हर तरह के विकास पर जोर देना। ठीक है, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिक्षक का बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, जो शिक्षक है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि अगर उसने बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं है उस चीज़ की, तो कैसे वो अपने जो बच्चे हैं उनको समझ पाएगा। ठीक है, उनकी मेंटलिटी कैसी होती है, किस समय उनके माइंड में क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो ये शिक्षक को समझना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षक को क्या है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है, ताकि वो हर बच्चे को उसी तरह से हैंडल कर सके जिस तरह का वो बच्चे का मानसिक स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि मनोविज्ञान होना मतलब शिक्षक को मनोविज्ञान शिक्षा क्या होना चाहिए, उसको आनी चाहिए। ठीक है, उसे नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर इंटेलिजेंट बालक है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसको उस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा मंदबुद्धि बालक है तो उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ी कि जो बच्चा तेज है पढ़ने में तो बस सभी बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, पहले जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको उनको एक हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो मंदबुद्धि है उनको थोड़ा उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे। ठीक है, ताकि पहले उनको समझ भी तो आनी चाहिए। फिर उसके बाद पिछड़ी बालक है, उनको उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिसमें जो सुन या देख कम देखते हैं, कम सुनते हैं, तो उनको भी उस हिसाब से उनको फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, और उस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। बच्चे की योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है, जैसे कि आपको बताया, जिस तरह से उसमें योग्यता होगी, अगर पढ़ने में तेज होगा तो उस अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई चलेगी, अगर थोड़ा अगर कम होगा पढ़ने में तो उस अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है प्रतिभाशाली शिक्षा के उद्देश्य। अब देखो इसके उद्देश्य है क्या। ठीक है, सॉरी, प्रगतिशील आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रतिभाशाली नहीं होगा, प्रगतिशील होगा यहाँ पे। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य, प्रगतिशील शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव यानी जिसमें हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, चल रहा है, जिसमें हम विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका समय सारणी यानी कि जो टाइम टेबल होता है, ठीक है, बैठने की व्यवस्था, ठीक है, तथा शिक्षा की पद्धति, इसमें लचीलापन होने, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी कि इसमें चेंज हो सके ताकि, ठीक है, बच्चे के हिसाब से इसमें चेंज किया जा सके। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। प्रत्यक्ष यानी सिर्फ उनको किताबी ज्ञान देने से नहीं, मतलब उनको जीवन में उन चीज़ का कहाँ पे उपयोग है, उससे क्या उनको अनुभव प्राप्त होता है, तो उनको मतलब उस चीज़ को एग्जाम्पल दे के या फिर उनको उस चीज़ का अनुभव दे के ज्ञान प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बच्चे को क्रियाकलाप यानी करके सीखने की स्वतंत्रता देना। अगर हमने कुछ बच्चे को सिखा दिया है, उसके बाद उनको क्या करो कि भाई अब आप खुद करके देखो इस चीज़ को, है ना। तो उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक है। जितना सुन के सीखता है उससे ज़्यादा बच्चा किससे सीखता है, खुद करके सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सामूहिक कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह। ठीक है। अगर हम जैसे बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी देते हैं तो उनमें भी ध्यान रखना है कि हर बच्चा एक्टिव है उसमें। ठीक है। ये तो नहीं कोई बच्चा अपना अलग है, आराम से सुस्ती मार के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। सब बच्चे एक्टिव होने चाहिए उसमें, सब बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हो, सबका ध्यान है उसमें कि नहीं है। और टीचर का क्या है, टीचर भी सक्रिय हो इस चीज़ों को देखने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक समस्याओं को स्वयं सुलझाने में सक्षम बनना। ठीक है, बनाना। ठीक है। यानी कि बच्चे को उनको इतना एबल बनाना कि वो स्वयं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझा सकें। ठीक है। ये नहीं कि डर जाए, है ना। तो उस हिसाब से उनको ट्रेन करना कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस चीज़ को मतलब ईजिली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारा है बच्चे की मनोविज्ञान को समझना। ठीक है। जैसे कि मनोविज्ञान कब समझेंगे, जब हमें मनोविज्ञान की शिक्षा होगी हमें खुद। ठीक है। जब टीचर को मनोविज्ञान की शिक्षा प्राप्त होगी तभी तो समझेगा वो। ठीक है। समझाएगा बच्चे को, उसी अकॉर्डिंग तो समझेगा वो बच्चे को, है ना। नेक्स्ट हमारा है बालक की स्वर्गीय विकास पर बल देना। ठीक है। यानी कि हर क्षेत्र पर बल देना, ये नहीं कि एक ही क्षेत्र को देखेंगे हम। बालक का सामाजिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, हर चीज़ का विकास होना चाहिए इसमें। ठीक है। बालक की इच्छा, रुचि और आर्थिक सामाजिक स्तर को ध्यान में रखा शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। यानी कि उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, किन चीज़ों में उसकी ज़्यादा रुचि है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है। ठीक है। उसकी इच्छा कैसी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको शिक्षा देना है। तो आज की सीरीज़ करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आई होगी। देखिए बाकी जो पहले की क्लासेस हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।